हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी बिंदी जैसा है, लेकिन इसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी कहानी शुरू हुई। सौर मंडल धूल और गैस से भरा हुआ था, एकदम अस्त व्यस्त। इस ब्रह्मांडीय भंवर में गुरुत्वाकर्षण ने कणों को एक साथ खींचा, उनकी टक्कर से गर्मी पैदा हुई। लाखों वर्षों में ये कण आपस में जुड़ते गए, बड़े और गर्म होते गए और अंततः पृथ्वी का निर्माण हुआ। शुरुआती पृथ्वी आज के जीवन रक्षक स्वर्ग से बिल्कुल अलग थी। यह एक पिघला हुआ नरक था, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी से घिरा हुआ, ग्रह निर्माण की हिंसक प्रकृति का प्रमाण। फिर भी इस अराजकता में हमारे भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। लगातार बमबारी से पानी और अन्य वाष्पशील यौगिक आए, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैसे ही बमबारी कम हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघला हुआ सतह जम गया, जिससे पहला क्रस्ट बना। वायुमंडल में फंसा जल वाष्प संघनित होकर मूसलाधार बारिश के रूप में गिरा, जिससे विशाल महासागरों का निर्माण हुआ, जो जीवन का पालना बने। इस प्रकार ब्रह्मांडीय हिंसा की राख से एक नई दुनिया का उदय हुआ, जो आगे की असाधारण यात्रा के लिए तैयार थी। हेडियन इयोन, जिसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड के नाम पर रखा गया है, पृथ्वी के अस्तित्व के पहले 50 करोड़ वर्षों का सटीक वर्णन करता है। यह तीव्र गर्मी, ज्वालामुखी विस्फोट और अंतरिक्ष से लगातार बमबारी का युग था। सतह ज्वालामुखीय द्वीपों से भरा एक पिघला हुआ समुद्र था, एक ऐसा परिदृश्य जो प्रलयकारी घटनाओं द्वारा लगातार बदलता रहता था। वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प का एक जहरीला मिश्रण था, जिसमें मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। इस शुरुआती वातावरण ने सूर्य के कठोर विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान की। फिर भी इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जीवन के निर्माण खंड इकट्ठा होने लगे थे। पृथ्वी के नवगठित महासागरों के भीतर हाइड्रोथर्मल वेंट ग्रह के आंतरिक भाग से रसायनों को बाहर निकालते थे। थर्मल और रासायनिक ऊर्जा से भरपूर ये वेंट शुरुआती जीवन रूपों के उभरने के लिए एक संभावित आश्रय प्रदान करते थे। हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्लभ हैं, इस अवधि ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। आर्कियन इयोनन, जो 4 से 2.5 अरब साल पहले तक फैला था, एक गहरा परिवर्तन देखा गया। ग्रह ठंडा हुआ, अंतरिक्ष से बमबारी कम हुई और पहले महाद्वीप आदिम महासागरों से निकलने लगे। इस अवधि ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को भी चिह्नित किया। शुरुआती जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स थे, जो महासागरों में पनपते थे। एक नाभिक और अन्य जटिल सेलुलर संरचनाओं की कमी वाले ये जीव उल्लेखनीय रूप से लचीले थे, जो प्रारंभिक पृथ्वी की चरम स्थितियों के अनुकूल थे। जीवन के इन अग्रदूतों ने जीवाश्म रिकॉर्ड में अपनी छाप छोड़ी, हमारे ग्रह के शुरुआती जीवमंडल में आकर्षक झलकियां प्रदान की। आर्कियन इयोनन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक प्रकाश संश्लेषण का उदय था। शुरुआती सूक्ष्म जीवों ने ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की क्षमता विकसित की, जिससे ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलता है। इसने पृथ्वी के वायुमंडल के क्रमिक लेकिन अटल परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोटेरोजोइक इयोनन, जो 2.5 अरब से 50 करोड़ साल पहले तक चला, नाटकीय परिवर्तन और बढ़ते ऑक्सीजन स्तर की अवधि थी। प्रकाश संश्लेषक जीवों के उदय से वायुमंडलीय ऑक्सीजन में धीरे धीरे लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है। इस ऑक्सीकरण के गंभीर परिणाम हुए। जबकि शुरू में कई अवायवीय जीवन रूपों के लिए हानिकारक था, इसने एरोबिक श्वसन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो ऊर्जा उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका है। बदले में इसने बड़े, अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास की अनुमति दी। प्रोटेरोजोइक इयोनन ने कई प्रमुख हिमनद घटनाएं भी देखीं, जिन्हें सामूहिक रूप से स्नोबॉल अर्थ के रूप में जाना जाता है। इन अवधियों में बर्फ की चादरें ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक फैली हुई थी, जिससे ग्रह गहरी ठंड में डूब गया। इन घटनाओं के कारणों पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन जीवन के विकास पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण था, जिससे सामूहिक विलुप्ति की अवधि हुई और उसके बाद विविधीकरण का विस्फोट हुआ। फेनेरोजोइक इयोन 54 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और आज तक जारी है।
पृथ्वी के इतिहास में सबसे गतिशील अध्याय का प्रतीक है। इस युग में जीवन का एक असाधारण विस्फोट देखा गया। सरल बहुकोशिकीय जीवों से लेकर आज हम जो जटिल पौधे और जानवर देखते हैं। फेनेरोजोइक की शुरुआत में कैम्ब्रियन विस्फोट ने जीवन रूपों के अभूतपूर्व विविधीकरण को देखा। अपेक्षाकृत कम अवधि में अधिकांश प्रमुख पशु फाइला जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई दिए। इस अवधि में कठोर शरीर के अंगों का विकास हुआ, जिससे शरीर के रूपों और पारिस्थितिक निशानों की विविधता बढ़ी। फेनेरोजोइक ईओनन में समय का एक विशाल विस्तार शामिल है, जो अनगिनत प्रजातियों के उत्थान और पतन, महाद्वीपों के निर्माण और विखंडन और जलवायु में नाटकीय उतार चढ़ाव द्वारा चिह्नित है। लाखों वर्षों तक डायनासोर ने भूमि पर राज किया, केवल एक प्रलयकारी क्षुद्र ग्रह प्रभाव से नष्ट हो गए। स्तनधारी, जो कभी छोटे और महत्वहीन जीव थे, प्रमुखता से उभरे, अंततः हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस को जन्म दिया। पृथ्वी, हमारा घर, सौर मंडल में एक विशेष स्थान रखता है। सूर्य से तीसरा ग्रह यह रहने योग्य क्षेत्र के भीतर रहता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान तरल पानी के ग्रह की सतह पर मौजूद होने के लिए बिल्कुल सही है। यह साधारण सा तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। हमारा ग्रह अपने गतिशील भूविज्ञान में भी अद्वितीय है। पृथ्वी के कोर के भीतर गर्मी से प्रेरित प्लेट टेक्टोनिक्स लगातार सतह को नया आकार देते हैं, जिससे पहाड़, महासागर और महाद्वीप बनते हैं। यह प्रक्रिया ग्रह की जलवायु को विनियमित करने और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो एक रहने योग्य वातावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पृथ्वी के पास अपेक्षाकृत बड़ा चंद्रमा है, एक खगोलीय साथी जो हमारे ग्रह के घूर्णन और अक्षीय झुकाव पर एक स्थिर प्रभाव डालता है। लंबी अवधि में स्थिर जलवायु बनाए रखने के लिए यह स्थिरता महत्वपूर्ण रही है, जिससे जीवन को पनपने और विकसित होने की अनुमति मिलती है। हमारे सौर मंडल के भीतर पृथ्वी अलग है, जबकि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं में पिछली या वर्तमान भूवैज्ञानिक गतिविधि के संकेत दिखाई देते हैं। किसी के पास उन कारकों का अनूठा संयोजन नहीं है जो हमारे ग्रह को जीवन के लिए इतना मेहमाननवाज बनाते हैं। मंगल, जिसे कभी एक संभावित जुड़वां माना जाता था, अब एक ठंडा शुष्क रेगिस्तान है, जिसका वातावरण सौर हवा द्वारा छीन लिया गया है। शुक्र, एक घने जहरीले वातावरण में डूबा हुआ है, एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव का अनुभव करता है, जिसकी सतह का तापमान सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। गैस दिग्गज बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून घूमती गैस की आकर्षक दुनिया है, लेकिन एक ठोस सतह की कमी है और अत्यधिक दबाव और तापमान सहन करते हैं। तरल पानी, एक सुरक्षात्मक वातावरण और एक गतिशील भूविज्ञान का पृथ्वी का अनूठा संयोजन इसे हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में एक सच्ची विसंगति बनाता है। यह एहसास हमारे ग्रह की कीमतीता और जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन को समझने और उसकी रक्षा करने के महत्व को रेखांकित करता है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी उल्लेखनीय लचीलापन, अनुकूलन और अंततः विजय की कहानी है। आदिम महासागरों में उभरे सबसे सरल एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज जीवन की जटिल विविधता तक, जीवन ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत, अधिक विविध और अधिक असाधारण रूप से उभरा है। उन शुरुआती रोगाणुओं से लेकर हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस तक की यात्रा लंबी और कठिन रही है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के विकास से लेकर बहुकोशिकीय जीवों के उद्भव तक, भूमि के उपनिवेशीकरण से लेकर चेतना के विकास तक अनगिनत विकासवादी छलांग शामिल थी। जैसे जैसे हम जीवाश्म रिकॉर्ड में गहराई से उतरते हैं और अपने स्वयं के डीएनए के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं, हम सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव की अधिक सराहना प्राप्त करते हैं। हम सभी अरबों वर्षों से चली आ रही जीवन की एक अटूट श्रृंखला का हिस्सा हैं, विकास की शक्ति और जीवन के उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रमाण। जैसे ही हम एक नए युग के शिखर पर खड़े होते हैं, हमारे ग्रह का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है, जिसमें उस नाजुक संतुलन को बाधित करने की क्षमता है जिसने अरबों वर्षों तक जीवन को बनाए रखा है। आज हम जो चुनाव करते हैं वे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के इतिहास का रास्ता तय करेंगे। फिर भी इन चुनौतियों के बीच आशा भी है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ पृथ्वी की प्रणालियों की हमारी बढ़ती समझ जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने और आगे एक स्थायी मार्ग बनाने की क्षमता प्रदान करती है।
वही सरलता जिसने हमें हमारे ग्रह के अतीत के रहस्यों को उजागर करने की अनुमति दी, अब उसके भविष्य की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला अध्याय अभी लिखा जा रहा है और हम इस असाधारण ग्रह के उत्तराधिकारी के रूप में यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रखते हैं कि यह आशा, लचीलापन और जीवन के सभी रूपों में निरंतर उत्सव की कहानी हो।